हेलो एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निर्धनता का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि हाउ टू एस्टिमेट पोवर्टी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कि पोवर्टी क्या होती है और उसके कितने वर्गीकरण होते हैं ये मैंने ऑलरेडी बताया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि हम पोवर्टी का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम यहाँ पे बात करेंगे एस्टिमेशंस ऑफ पोवर्टी। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि पोवर्टी जो होती है उसे कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा टास्क फोर्स निकालने का काम करता है, यानी कि उसका एस्टिमेशन किसके द्वारा आता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, जो पोवर्टी होती है उसका एस्टिमेट जो किया जाता है वो नीति आयोग आपको पता ही होगा। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा इसका एक अपना टास्क फोर्स है। इस टास्क फोर्स के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब पोवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है। अब कौन करता है? टास्क फोर्स तो करती नहीं होगी। तो ये जो टास्क फोर्स की जाती है इसके जो अंडर आता है मिनिस्ट्री, ठीक है, ये किसके साथ मिलके करती है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा क्या किया जाता है? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे इसे एस्टिमेट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे का जो ऑफिस है उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसके द्वारा मतलब पोवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है कि देश भर में कितनी पोवर्टी है। तो एक्चुअली कौन करता है? एक्चुअली जो करा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। और ये किसके साथ मिलकर कर रहा है? ये नीति आयोग के साथ मिलकर पोवर्टी मतलब हमारे देश भर में जो पोवर्टी है उसे एस्टिमेट करने का काम करता है। ओके गाइस, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब स्टेबलाइज हुआ था नीति आयोग? तो 2015 में नीति आयोग को स्टेबलाइज किया गया था। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, यानी कि नीति आयोग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसे नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्लियर हो गया कि किसके द्वारा किया जाता है। तो ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा क्या किया जाता है? पोवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हमें इसके बेसिस क्या होते हैं, किन बेसिस पे पोवर्टी को निकाला जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देंगे कि मैम इनकम लेवल के बेसिस पे निकाला जाता है, पर ये आंसर एकदम गलत है दोस्तों। पोवर्टी का जो बेस होता है, किस बेसिस पे निकाली जाती है पोवर्टी? तो इसका जो बेस होता है वो होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये जो निकाली जाती है याद रखिएगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर निकाली जाती है। याद रखिएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हिंदी में कहेंगे? इसे कहा जाएगा उपभोग व्यय। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? उपभोग व्यय। ठीक है, तो उपभोग व्यय के बेसिस पर पोवर्टी निकाली जाती है। अब उपभोग व्यय क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे दिन में कितने पैसे को खर्च कर रहा है, ठीक है, कितना पैसा खर्च कर रहा है, उस बेसिस पे निकाला जाता है अपार्ट फ्रॉम इनकम लेवल। ओके, तो ये इनकम लेवल पे कभी भी निकाली नहीं जाती है, ये याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इनकम लेवल पे हम क्या करते हैं? पोवर्टी का एस्टिमेट नहीं करते। जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो हम मतलब पोवर्टी लाइन निकालते हैं, ठीक है, तो जो भी पोवर्टी लाइन है इसे हमेशा व्यक्त किया जाता है परसेंटेज में। याद रखिएगा, परसेंटेज में इसे हमेशा मतलब निकाला जाता है, जिसमें कि हमारे देश की जो टोटल मतलब पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में, ठीक है, जितने भी हमारे क्या लाए, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के पास आते हैं उससे जो निकल के आएगा वो आपका पोवर्टी निकल के आता है कि जो टोटल, सॉरी, बिलो पॉवर्टी लाइन उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन
और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग मतलब गरीबी रेखा से या जो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही और उनका एक्सपेंडिचर का लेवल कम है। ठीक है, तो उसके आधार पर इसे निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो जितना भी टोटल पॉपुलेशन में गरीबों की जो प्रतिशत है, गरीबों की जो संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं, गरीबी प्रतिशत यानी कि पॉवर्टी परसेंटेज कहते हैं, या आप इसे हेड काउंट, याद रखिएगा, इसे आप हेड काउंट रेशो भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेड काउंट रेशो, या यू कैन से कि हेड काउंट अनुपात के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बात करें तो मैं आपके सामने आगे अगर इसकी बात करती हूँ, राइट, तो अगर हम आगे बात करते हैं इसकी, ठीक, तो अगला हमारा पॉइंट क्या आता है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर, यानी कि चौथे नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है, नीति आयोग को अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर निकाला था, नीति आयोग ने, सॉरी, पॉवर्टी लाइन को। तो इसमें सबसे पहले जो एस्टिमेट किया गया था वो अलग समिति ने किया था। किसने किया था? अलग समिति जो थी दोस्तों, अलग कमेटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1979 में हुआ था। ठीक है, इसका जो एस्टिमेशन हुआ था 1979 में हुआ था, और इसने क्या किया, इसने कैलोरी यानी कि कंजप्शन की जो कैलोरीज है उसके बेसिस पर पॉवर्टी को एस्टिमेट किया। यानी कि इसने क्या किया, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन एरिया का पर पर्सन इंडिविजुअल, और एक रूरल यानी कि ग्रामीण, ठीक है, इसका पर पर्सन। तो जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं उसके लिए यहाँ पर जो इन्होंने रेशो निर्धारित किया, ठीक है, तो याद रखेंगे जो रूरल एरियाज है इसमें 2100 पर कैलोरी का रखा, और यहाँ पर 2400 कैलोरी का रखा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि यानी कि अगर आप एक दिन के अंदर 2400 कैलोरी रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरी अर्बन एरियाज में लेने के समर्थ नहीं है, यानी कि जो आपका एस्टिमेशन है वो आप अगर इतनी कैलोरी भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, तो आप किससे नीचे आते हैं? गरीबी रेखा से। आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो ठीक है, ठीक, तो इतना एस्टिमेट रखा गया था। ठीक, तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करती हूँ, इसके बाद बहुत सारी कमेटियां और भी बनी, जैसे कि लकड़ावाला कमेटी। ठीक, तो इसके बाद हम इसको मैं बिठा देती हूँ, आई होप कि आपने यहाँ तक नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो अगर इसके बाद एक कमेटी बनी लकड़वाला कमेटी। ठीक है, तो लकड़वाला कमेटी का एस्टिमेशन कब हुआ, यानी कि कितने तारीख को लकड़वाला कमेटी बनी थी? तो ये 1993 में इस कमेटी का स्टेबलाइजमेंट हुआ था पॉवर्टी लाइन को निकालने के लिए। इसके बाद एक तेंदुलकर कमेटी बनी। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी बनी। ठीक, तो तेंदुलकर कमेटी जो बनी थी गाइस, उसने कब स्टेबलाइज किया? तो 2009 में तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, तो 2009 में तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था? पॉवर्टी को निकाला था। इसके बाद रंगराजन कमेटी आई। कौन सी कमेटी आई? जस्ट एक मिनट रुकेंगे गाइस। इसके अगला जो कमेटी थी वो थी रंगराजन। ठीक है, तो याद रखेंगे रंगराजन कमेटी का जो स्टेबलाइजमेंट किया गया वो 2012 में किया गया। इसी कमेटी की ये रिपोर्ट थी। ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 2014 में। ठीक है, तो इसने क्या किया? 2014 में एक बेसिकली इसने क्या किया? 2014 में इसने मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दी। कौन सी दी? मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ठीक, अब व्हाट डू यू मीन बाय द मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट? मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट का मतलब ये था कि कितना, मतलब एक अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में आपको कितना व्यय, आपको एक महीने के अंदर कितना व्यय आपका इतना होना चाहिए। अगर आप उतना भी व्यय नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। तो इसने दो डिवाइड करे, जिसमें कि इसने एक क्या किया? अर्बन एरिया का मंथली एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया, और दूसरा इसने रूरल एरिया का एक्सपेंडिचर किया, जिसमें अर्बन एरिया का प्रति व्यक्ति 1460 और
रूरल एरिया में प्रति व्यक्ति 972 रुपए रखा गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1407 और 972 रुपए इसमें एस्टिमेट रखा गया कि अगर आप पूरे महीने के अंदर 907 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 1407 रुपए आप रूरल या अर्बन एरियाज में अगर खर्च नहीं कर पा रहे, एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पॉवर्टी लाइन का मतलब निकाला जाता है। इसे हमेशा नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा एस्टिमेट किया जाता है। सो वेल, आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।